हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। गार्डनिंग करने वाले हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं, उनमें से बहुत से लोगों को सकुलेंट प्लांट बहुत पसंद होते हैं। सकुलेंट वो प्लांट है जिसमें पौधे के किसी न किसी हिस्से में पौधा पानी को स्टोर करके रखता है और पौधे का वो हिस्सा फूला हुआ या मोटा हो जाता है। वो हिस्सा पत्ती भी हो सकता है और तना भी हो सकता है और ऐसे पौधे को पानी डालने की ज़रूरत कम होती है। हम कई बार तरह तरह के खूबसूरत और महंगे सकुलेंट नर्सरी से खरीद कर लाते हैं और फिर वो हमारे पास ज़्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ भी कई बार ऐसा ही हुआ है। मैं कई बार शौक में महंगे सकुलेंट खरीद के लाई हूँ और बहुत केयर करने के बाद भी मुश्किल से वो 3-4 महीने ही सरवाइव करते हैं और उसके बाद जैसे ही मौसम चेंज होता है, एक्सट्रीम गर्मी या एक्सट्रीम सर्दी या बारिश, तो इन तीनों मौसम में ये इनको बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ये ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे सकुलेंट के प्लांट और उनके नाम बताऊंगी जो बहुत ही कॉमन हैं और बहुत इजीली मिल जाते हैं और इजीली ग्रो भी हो जाते हैं और बहुत अच्छे से चलते हैं। चाहे कोई भी मौसम हो, हर मौसम को ये झेल लेते हैं। बस थोड़ा पानी का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये है वो सकुलेंट प्लांट जिनकी हमें ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती और इजीली सरवाइव करते रहते हैं हर मौसम में। इनमें सबसे पहला नाम आता है हावर्थिया का। ये एक बहुत ही हार्डी सकुलेंट है और किसी भी कंडीशन में ये चलता रहता है। इसके साइड बाय साइड बेबी प्लांट निकलते रहते हैं और जिनको हम अलग करके नया प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आता है एलोवेरा। जी हाँ, ये वही एलोवेरा है जिसको हम औषधीय गुणों के कारण अपने घरों में लगाते हैं। ये भी एक तरह का सकुलेंट है और बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और बहुत अच्छे से चलता रहता है। इसको अगर हम इस तरह छोटे पॉट में ग्रो करेंगे तो ये छोटा सा रहता है और अगर इसे बड़े गमले में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा फैल भी जाता है। और ये है अगेव का प्लांट। अगेव का पौधा भी दो तरह के होते हैं। एक थोड़ा कांटेदार रहता है और दूसरा ये, इसमें कांटे नहीं होते हैं। इसका टिप बाद में एक कांटा सा बन जाता है, लेकिन जब प्लांट छोटा रहता है तो इसमें कांटे नहीं रहते हैं। इसके भी साइड से छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं जिनको हम अलग करके नया प्लांट बना सकते हैं और ये भी इस तरह छोटे छोटे पॉट में बहुत अच्छे से चलता है। और अगर ज़मीन में इसे लगाते हैं तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। और ये है रेसनोवा नाम का एक सकुलेंट प्लांट। ये भी बहुत इजी ग्रोइंग एक प्लांट है। इसके भी साइड से जो बेबी प्लांट निकलते हैं उससे हम इसका प्रोपगेशन कर सकते हैं। और उसके बाद एक बहुत ही कॉमन सा सकुलेंट है ब्रायोफाइलम पिनेटम या कैलनकोई पिनाटा, जिसे हम चलती भाषा में पत्थर चट्टा का पौधा कहते हैं। इसे भी देखें, ये एक इतने छोटे से कुल्हड़ में बहुत अच्छे से चल रहा है। ये पौधा इतना बड़ा हो गया कि ये जो पॉट है वो बैलेंस पे नहीं हो पा रहा है, लेकिन पौधा इसमें आराम से चल रहा है। इसका प्रोपगेशन के लिए भी आप इसकी पत्ती लाकर भी अगर मिट्टी या रेत में रख देते हैं तो ये खुद ब खुद उस पत्ती के किनारे में से कई पौधे निकल आते हैं। और इसके साइड में भी देखिए, इस तरह से छोटे छोटे पौधे निकल कर आए हैं, तो इसको भी हम अलग करके नया पौधा तैयार कर सकते हैं। पत्थर चट्टा एक मेडिसिनल प्लांट भी है। इस तरह हम एक पंथ दो काज भी कर सकते हैं। एक तो हमारे पास औषधीय गुणों वाला पौधा भी हो गया और एक सकुलेंट भी हो गया हमारे पास में इस तरह से। और इसके बाद आता है एक जिद्दी सा सकुलेंट। इसको आप एक बार अपने बगीचे में लगा लेंगे तो इससे छुटकारा नहीं पा सकते। इसके पत्तियों के किनारे में बने हुए छोटे छोटे से पप्स जहाँ भी गिरते हैं वहाँ ये नया पौधा तैयार कर लेते हैं। इनको आप हटाते हटाते परेशान हो जाएंगे, लेकिन ये आपके बगीचे में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता ही रहेगा। इसीलिए शायद इसका नाम है मदर ऑफ 1000। यह बिगिनर्स के लिए एक बहुत अच्छा सकुलेंट है। दिखने में ये बहुत खूबसूरत होता है और जब ये पौधा थोड़ा मैच्योर हो जाता है तो देखिए इस तरह से छोटे छोटे नारियल के पेड़ जैसा दिखने में हो जाता है और छोटे से छोटे पॉट में भी बहुत इजीली चलता रहता है।
और ये है मदर ऑफ 1000 की दूसरी वैरायटी। इसकी पत्तियां थोड़ी चौड़ी होती हैं और ये दिखने में भी उससे थोड़ा अलग होता है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत एक सकुलेंट है। और इसके भी पत्तियों के किनारे में से छोटे छोटे पौधे निकलते हैं जो नया पौधा बनाते हैं। और छोटे से छोटे पॉट में ये भी बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। और ये है यूफोर्बिया मिली। इसके जो है स्टेम मोटे हो जाते हैं। ये एक कैक्टस की तरीके का पौधा होता है जिसमें लाल कलर के फूल खिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत। इसकी भी कई सारी वैरायटी है। ये मैं सबसे छोटी वाली वैरायटी आपको दिखा रही हूँ। ये भी देखिए इतने छोटे से पॉट में कितने अच्छे से चल रहा है। इसे कटिंग के थ्रू हम बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। मेरा एक प्रीवियस वीडियो भी है कि यूफोरिया मिली को हम किस तरह से कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, आप वो देख सकते हैं। मैं लिंक शेयर कर दूंगी। और ये उसके बड़े फूल वाला प्लांट है। मैंने इसी की कटिंग दिखाई थी ग्रो करना कि किस तरह इसका प्रोपगेशन करते हैं। ये भी एक मिनिमम मेंटेनेंस वाला बहुत खूबसूरत सकुलेंट प्लांट है। मिनिमम मेंटेनेंस वाला एक और सकुलेंट है यूका का ये प्लांट। इसके भी साइड से छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं जिससे हम नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाता है। कहीं से आप इसकी अगर कटिंग लाते हैं तो उसे भी आप लगा सकते हैं। और फिर है ये जेड का प्लांट। इसे भी हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसे धूप में रखना ज़रूरी है, शेड में इसकी पत्तियां झड़ने लगती है, प्लांट कमज़ोर हो जाता है। मैंने ये एक कोकेडामा बनाई है जेड प्लांट की। इसका भी एक प्रीवियस वीडियो है, आप देख सकते हैं कोकेडामा का। और इसे पॉट में इजीली ग्रो कर सकते हैं जेड प्लांट को। और ये है कैलनकोई गैस्टोनिस बोनेरी का प्लांट। इसे डोंकी ईयर प्लांट भी कहा जाता है। ये भी एक बहुत खूबसूरत सा सकुलेंट है जिसकी पत्तियों के आखिरी छोर में बेबी प्लांट बनता है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। नया प्लांट बनाने के लिए हम इसे निकाल कर नया प्लांट बना सकते हैं और फिर उसे अलग पॉट में ग्रो कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। और फिर है कैलेंचुई का ये प्लांट। ये लाल कलर के फूलों वाला प्लांट है। इसमें कई अलग अलग तरह के फूल वाले प्लांट भी आते हैं, लेकिन है ये सकुलेंट ही। देखिए इसमें कली बनने लग गई हैं और थोड़े ही दिनों में इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। और इसे भी कटिंग से ग्रो करना बहुत ईजी होता है और ये पत्तियों से भी ग्रो हो सकता है। और ये है सेंसिवेरिया या स्नेक प्लांट की ड्वार्फ वैरायटी जो एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है। सेंसिवेरिया के कई टाइप होते हैं, मैं यहाँ आपको 2 तरह के दिखा रही हूँ। इसको भी एक बार लगा लो तो इसके कई सारे बेबी प्लांट निकलते रहते हैं इसके बाजू में से, जिसको आप अलग करके नया प्लांट बना सकते हैं। और ये है चॉकलेट सोल्डियर का प्लांट जिसे मैंने पत्ती से ग्रो किया था। इसे भी मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है कि मैंने पत्ती से इसे किस तरह से ग्रो किया है। ये बहुत कॉमन तो नहीं है, पर चूंकि मैंने इसे पत्ती से ग्रो किया है इसलिए मैंने इसे आपसे शेयर किया। और ये है वो सारे सकुलेंट जिनको मैंने नाम के साथ में आपसे शेयर किया है। ये बहुत ही इजी ग्रोइंग और इजी टू मेंटेन सकुलेंट्स हैं और आप बहुत इजीली इसे अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। लेकिन हाँ, उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और हाँ, बेल बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा जिससे मेरा नया वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।